फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है कर रहे हैं। इस क्रम में आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत में आपके मौर्योत्तर जो है मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके अध्याय 8 में दिया गया। इससे पहले हम लोग 7 अध्याय तक देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, मौर्योत्तर काल से संबंधित जो भी व्याख्या के साथ इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। इसमें जो है प्रश्न के साथ साथ जो आपके व्याख्या भी जो दिए गए हैं वो व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है आपके अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले आपके देशी राजवंश से संबंधित प्रश्न आपके निम्नलिखित में से मौर्योत्तर काल के संबंध में जो है सही नहीं है। आपके मौर्योत्तर काल के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है आपका? तो उत्तर भारत में मौर्यों के जो है सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी शुंग हुए। अब सही आपका। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सही आपका। शुंग उज्जैन प्रदेश से संबंधित भी सही है। शुंग वंश के जो है की उत्पत्ति के बारे में इंडिका नामक पुस्तक में जानकारी मिलती है। यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, कि कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, जबकि इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है जानकारी मिलती है। शेष कथन सही है, डी को छोड़कर आपका। ठीक है, आगे है कि मौर्योत्तर जो है काल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौरव वंश सातवाहन वंश के बाद जो है साता में आया। आपके कौरव वंश सातवाहन वंश के बाद साता में, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में जो है कौरव वंश तथा सातवाहन वंश समकालीन थे आपके। ठीक है, सातवाहन मौर्यकालीन वंश जो है नहीं था, ये नहीं देखना है। तो यह सही आपका। सातवाहन दक्कन का जो है प्रतिनिधित्व करते थे, ये भी सही है। ठीक है, यानी पहला कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, उत्तर भारत में जो है 73 ईसा पूर्व में जो है वासुदेव ने कौरव जो है वंश की स्थापना की थी। दक्कन और मध्य भारत में जो मौर्यों के उत्तराधिकारी जो है सातवाहन रहे। हालांकि मध्य में लगभग 100 वर्षों का जो है व्यवधान हुआ। सिमुक ने जो 660 यानी ईसा पूर्व में जो सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की आपका। ठीक है, मौर्योत्तर काल के राजनीतिक इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही हैं आपके। तो इसमें देखी जाए तो कितने कथन सही है, देखी जाए आपका। तो पहला है कि शुंग वंश ने 73 ईसा पूर्व तक शासन किया, सही। आपके कौरव वंश ने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया, भी सही है। सातवाहन ने 350 ईसा पूर्व तक यह शासन किया, यह कथन सही नहीं है आपका। तो देखी जाए तो पहला और दूसरा कथन सही है। शुंग वंश की स्थापना जो है 185 ईसा पूर्व में जो है मौर्य सेनापति जो आपके पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम मौर्य शासक वेदरथ की हत्या करके की थी आपका। ठीक है, शुंग वंश का जो है 75 ईसा पूर्व तक जो है शासन रहा। 75 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके उसके जो है सचिव वासुदेव ने जो है कौरव वंश की नींव रखी। कौरव वंश ने जो है 30 ईसा पूर्व जो है तक शासन किया आपका। ठीक है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि सातवाहन वंश ने जो है 350 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 240 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसका शासन 60 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। इस काल में जो है मगध सहित भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय साम्राज्य का जो है उदय हुआ। इन साम्राज्यों ने जो इतिहास के छोटे छोटे कालखंडों में जो है राज किया, जिनमें शुंग, कौरव, सातवाहन, वाकाटक आदि प्रमुख राजवंश थे आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि सातवाहन राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो सातवाहन राज जो है उत्तरी महाराष्ट्र और जो है ऊपरी गोदावरी नदी में जो स्थापित है, सही है। दक्कन और मध्य भारत में जो है मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। दोनों कथन क्या है आपके सातवाहनों के संबंध में सही है आपका। आरंभिक सातवाहन राजा उत्तरी जो है महाराष्ट्र में थे, जहां उनके जो है प्राचीनतम सिक्के और जो है अधिकांश जो है आरंभिक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी सत्ता जो है ऊपरी गोदावरी घाटी में जो स्थापित की। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के जो उत्तराधिकारी सातवाहन होंगे। दक्षिण में जो सातवाहन शक्तियों का जो है 3 सदियों तक जो है निरंतर उत्कर्ष होता रहा। इतने अधिक समय तक जो है भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य राजवंश ने जो है अबाध रूप से शासन नहीं किया। तो ये दोनों कथन सही है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुराणों में सातवाहन शासक का उल्लेख है।
यह जो है गलत है। सातवाहन शासकों ने 300 वर्ष तक शासन किया, यह सही है आपका। सातवाहनों का सबसे पुराना अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी का था आपका, ये सही है आपका। सातवाहनों ने कौनों को पराजित किया था, ये भी कथन सही है। पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि पुराणों में जो है सातवाहन जो है शासन का नहीं बल्कि आंध्र शासन का जो है उल्लेख है। यद्यपि सातवाहन अभिलेखों में जो आंध्र नाम नहीं मिलता, किंतु सातवाहन और पुराणों में जो है उल्लिखित आंध्र एक ही माने जाते हैं आपका। सातवाहन वंश के इतिहास जो है जानने का प्रमुख स्रोत मत्स्य एवं वायु पुराण जो है विशेष रूप से जो उपयोगी है। सातवाहन वंश के शासकों को जो है दक्षिणाधिपति तथा उनके द्वारा जो है शासित प्रदेश दक्षिणापथ कहा जाता है आपका। सातवाहन साम्राज्य का जो है विस्तार कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर जो है पूरे दक्कन पठार तक था आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे है कि सातवाहन पूर्व जो है बस्तियों का अस्तित्व जो है दक्कन के अनेक स्थलों पर जो है पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृद भाट से जो है प्रमाणित होता है आपके। तो लाल मृद भाट, काले एवं लाल मृद भाट, आपका गेरुआ लेपित चित्रित मृद भाट, सभी से जो है प्रमाणित होता है आपका। सातवाहन पूर्व जो है बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले जो है लाल मृद भाट, काले एवं जो है लाल मृदभार और जो है गेरुआ लेपित चित्रित मृदभार से जो है प्रमाणित होता है। इन बस्तियों में से जो है अधिक बस्तियां जो है लोहे का उपयोग करने वाले जो है उन महापाषाण निर्माताओं से संबंध है जो उत्तर से आने वाली जो है भौतिक संस्कृतियों के साथ जो है संपर्क के जो है फलस्वरूप नए नए जो है कार्यकलापों की ओर प्रेरित हुए होंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों है आपका। सातवाहन राज के उदय में जो है सहायक परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन से आपके देखा जाए तो सही है। तो लोहे के जो है फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि, नगरीकरण, लेखन कला, ये जो है आपके सभी हैं आपके, ठीक है। सातवाहन राज के उदय से जो है लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपण विधि, ठीक है, लेखन कला, नगरीकरण आदि जो है सहायक तत्व थे। इन जो है परिस्थितियों ने सामूहिक रूप से दक्षिण भारत में जो है सातवाहन राज को जो है लगभग 300 वर्ष तक जो है पोषित किया। लोहे के फाल के प्रयोग से जो है कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिससे जो है कृषि गतिविधियां तथा जो है अर्थव्यवस्था में जो है सुधार संभव हुआ। अर्थव्यवस्था जो है साम्राज्य के सुदृढ़ आधार के लिए जो आवश्यक कारक होता है। इसी प्रकार धान की रोपण पद्धति ने भी जो है उत्पादन में सुधार किया, जिससे जो है अंततः अर्थव्यवस्था को जो है ही लाभ पहुंचा। सुदृढ़ आर्थिक आधार ने जो है नगरीकरण को भी जो है प्रोत्साहित किया। इन सभी कारकों ने जो है संयुक्त रूप से सातवाहन वंश के उदय तथा जो है विस्तार में सहायक भूमिका का जो है निर्वाह किया आपका, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही हैं आपके। तो उसने जो है सातवाहन वंश को स्थापित करने तथा जो है स्वर लौटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सही है आपका। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है शासनकाल 106 से 130 ईसा पूर्व तक रहा का था आपका, ठीक है। सातवाहन वंश का जो है 23वां तथा सबसे महान शासक था आपका। तो ये सारे कथन दिए गए गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी के संबंध में सही है आपके। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी ने सातवाहन वंश को जो है स्थापित करने तथा जो स्वर लौटाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है शासन काल 106 से 130 ईसा पूर्व तक का था। यह इस वंश का जो है 23वां तथा जो सबसे महान शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो है सैनिक विजय की जानकारी इनकी जो है माता बलश्री की जो है नासिक प्रशस्ति से मिलती है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं आपके। तो सातवाहन राजाओं की जो है आकृतियां बहुधा जो है उन गुफाओं की जो है भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को जो है दान में दिया जाता था। यह कथन सही है आपका। सातवाहनों के कई अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने जो है पारिवारिक और जो है वैवाहिक रिश्तों का जो है खाका तैयार किया है। दोनों कथन सही है, लेकिन दूसरा जो है व्याख्या नहीं करता है पहले का आपका। सातवाहन राजाओं की जो आकृतियां बहुधा जो है उन गुफाओं की भित्तियों पर जो उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें जो है बौद्ध जो है भिक्षुओं को जो है दान में दिया जाता था। इन मूर्तियों का जो है काल लगभग जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। सातवाहन राजाओं का जो है पश्चिमी भारत
और दक्कन के कुछ भागों पर जो है शासन था। सातवाहनों के जो है कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर जो है इतिहासकारों ने जो है पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का जो है खाका तैयार किया है। कुछ सातवाहन राजा जो है बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सातवाहन राजाओं से जो विवाह करने वाली रानियों के नाम का जो है विश्लेषण इस तथ्य की ओर जो है इंगित करता है कि उनके नाम जो है गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से जो है उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे आपके। ठीक है, चलिए आगे है आपका कि सौराष्ट्र यानी कठियावाड़ा के जो है किस शासक ने सातवाहनों को 2 बार जो है पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया आपका। ये आपके शक शासक रुद्रदामन था आपका। ठीक है, सौराष्ट्र के जो है शक शासक रुद्रदामन जो 130 से 150 ईस्वी ने जो सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी को जो है 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। रुद्रदामन प्रथम के जो है राजाधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और जो है गुजरात का एक बड़ा भाग था आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही नहीं है आपके। सातकर्णी प्रथम का जो है कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था, इसे जो है पश्चिम का स्वामी कहा जाता था, यह सही आपका। जो है वशिष्ठ जो है पुत्र पुलुमावी ने जो है शख्स शासक की जो है पुत्री से विवाह किया था, सही है। सातवाहन शासकों का जो है प्रशासन केंद्रीकृत नहीं था, यह कथन गलत है आपका। तीसरा कथन गलत है आपका कि प्रशासन केंद्रीकृत था आपका। राज्य जो है प्रांतों में बटा हुआ था जिन पर जो है सैनिक तथा जो है असैनिक के जो है राज्यपाल शासन करते थे। प्रत्येक गांव का प्रधान जो है राजस्व या जो है कर वसूल करता था। इस काल में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रशासक गौलमिक कहलाता था आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे है कि सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही नहीं है आपके। तो कितने कथन सही नहीं है, तो पहला है कि यज्ञ श्री सातकर्णी का शासन काल 165 से 194 ईस्वी था, सही आपका। इसके सिक्के पर जो जहाज का चित्र अंकित है, ये भी सही है। इसके सिक्के केवल आंध्र प्रदेश में मिले, यह कथन सही नहीं है आपका। इसके जो है सिक्के न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पाए जाते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी जब बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी पाए जाते हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश का जो है अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने जो है शकों द्वारा जीते गए अपने भूभागों को जो है पुनः प्राप्त कर लिया था आपका। ठीक है, आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से कितने कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि सातवाहनों ने जो है कारीमनगर और वारंगल के जो है लौह अयस्कों का जो है उपयोग किया, यह सही आपके। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग जो है बहुमूल्य धातु के रूप में किया, भी सही है। उनके अधिकांश सिक्के जो है लेड के थे, जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं, यह तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, सही है, तीसरा कथन सही नहीं, क्योंकि सातवाहनों के अधिकांश सिक्के जो है शीशे के थे। उन्होंने जो है पोटीन तांबे और कांसे की जो है मुद्राएं चलाई। उनके ये सिक्के दक्कन में जो है मिलते हैं। दक्कन क्षेत्र में भारी संख्या में मिले रोमन तथा सातवाहन सिक्के जो है बढ़ते हुए व्यापार का संकेत था। तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा सही है। सातवाहन जो है कारीमनगर और वारंगल के जो है लौह अयस्क का जो है उपयोग किया था, क्योंकि इन दोनों जिलों में जो है महापाषाण काल में लोहे की खदानें थी। ईसा पूर्व की सदी में कोलार क्षेत्र में जो है प्राचीन स्वर्ण खदानों के साक्ष्य मिले आपका। सातवाहनों ने स्वर्ण का जो है प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया, क्योंकि उन्होंने जो है कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए आपके। ठीक है, कौन सा से सुमेलित नहीं है, तो चिपके छेद वाले जो है खपड़े यानी ईंट मिले हैं आपके पेड़ बंकुर से। ठीक है, धान की रोपनी दक्कन, दीवार से घिरे 30 नगर आंध्र प्रदेश, सातवाहन सिक्के गंगा यमुना दोआब, यह चौथा युग सुमेलित नहीं है आपका, क्योंकि सातवाहन सिक्के जो है गंगा यमुना दोआब में नहीं बल्कि पूर्वी दक्कन में जो है गोदावरी कृष्णा क्षेत्र से जो है प्राप्त हुए। इसी क्षेत्र से जो अत्यधिक संख्या में रोमन सिक्के भी जो है प्राप्त हुए थे, जबकि शेष युग में जो है सही सुमेलित है आपका। यानी तीसरा चौथा सही नहीं है, बाकी सारे सही है आपके। आगे है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जो जागीर देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया आपका, तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जो जागीर देने की प्रथा का जो है आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था।
उन्हें अधिकतर जो है भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को ही जो है दिए। बौद्ध भिक्षुओं को जो है भूमिदान देने के कारण जो है जनजातीय लोगों का जो है बौद्धीकरण करना था आपका। जो है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है कि सातवाहन राजाओं ने जो है साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा जो है अन्य लोक भाषाओं का अपनाया। तो यह दोनों सही है और आर्य सही की व्याख्या भी है आपका। दोनों सही है। सातवाहन काल जो है साहित्य की दृष्टि से संस्कृत तथा जो स्थानीय भाषा विशेषताया प्राकृत भाषा के विकास का काल था। सातवाहन शासकों ने अपने शिलालेख मुख्यतः जो प्राकृत भाषा में उत्कृष्ट करवाए। साहित्यिक रचनाओं शिलालेखों राजज्ञाओं में जो है संस्कृत तथा जो है स्थानीय प्राकृत भाषाओं दोनों का जो है प्रयोग किया गया, जिसने इनके विकास को जो है आधार दिया। उनकी जो है राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासक जो है हाल ने प्राकृत में जो है गाथा सप्तशती की रचना की, हाल ने आपका ठीक है की थी, जो इस भाषा का जो है गौरव बढ़ाती है। सातवाहन युग में जो है संस्कृत के साथ ही जो है लोक व्यवहार की भाषा प्राकृत का जो है प्रयोग बड़े पैमाने पर शासकीय जो है व्यवहारों में किया गया आपका ठीक है। आगे है कि सातवाहन कालीन जो है प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं, आपके कौन से कथन सही हैं। तो सातवाहन राजाओं की तुलना में जो है तुलना जो है देवताओं से की गई, यह कथन क्या है, सही है आपका ठीक है। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां जो है वहीं रखी जो अशोक के काल में पाई गई थी, ये भी कथन सही है। द्वितीय श्रेणी का राजा जो है राजा भोज यानी महाभोज कहलाता था आपका ठीक है। तो इस तरह से सारे कथन इसमें सही है, आपके पैसे के संबंध में सारे कथन सही है। सातवाहन राजाओं की तुलना जो है देवताओं से की गई। सातवाहन राजा का वर्णन जो है राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि जो है पौराणिक महापुरुषों के जो है गुणों से विभूषित रूप से जो है किया गया। बल और पराक्रम के संदर्भ में राजा की तुलना जो है उक्त पौराणिक पुरुषों और जो है दिव्य विभूतियों से की गई है आपका ठीक है। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वहीं रखी जो अशोक के काल में जो है पाई गई थी। उनके समय में जिले को जो है अशोक की भांति ही जो है आहार करते थे। सातवाहन राज्यों में जो है पहली श्रेणी का जो है सामंत राजा कहलाता था, उसे जो है सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का राजा जो है महाभोज कहलाता था। इस सामंतों को जो है अपने अपने क्षेत्रों में कुछ सत्ता प्राप्त थी आपकी। तो ये दोनों यानी सारे कथन तीनों कथन इसमें सही है। सूची वन को सूची आगे है सूची वन में प्रशासन और शब्दावली, यानी देखी जाए तो जिला जो है आहार कहलाता था आपका ठीक है। अधिकारी अमात होते थे आपके। सैनिक के शिविर जो है थे आपके स्कंधावार कहलाते थे। तृतीय श्रेणी के सामंत जो थे आपके सेनापति थे आपके सातवाहन काल में ठीक है। तो इस तरह से मिला सकते हैं। सातवाहन काल में जिले को जो है आहार कहा जाता था। सातवाहन काल में जो है अधिकारी मौर्य काल की भांति ही जो है अमात और जो है महामात जो है कहलाते थे ठीक है। सातवाहन काल में सैनिक शिविर तथा जो है उपनिवेश होते थे, जिन्हें जो है कटक और जो है स्कंधावार कहा जाता था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में जो है कार्य करते थे। सातवाहन राज्य में जो है सामंतों की 3 श्रेणियां थी, जिसमें जो है तृतीय श्रेणी के सामंत को जो है सेनापति कहा जाता था आपका ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन से कथन सही है आपके, कौन से कथन सही हैं। तो सातवाहन शासक जो है वैष्णव देवताओं के उपासक थे, सही है आपके। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को जो है ग्राम दान देकर जो है बौद्ध धर्म को बढ़ाया, तो ये भी कथन सही है। उनके राज में जो है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रचलन था, यह कथन सही नहीं है ठीक नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म के हीनयान नहीं बल्कि जो है महायान संप्रदाय का जो है प्रचलन था, तो इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है। स्मृति काल में जो है राजा स्वयं को देवता का जो है प्रतिनिधि जो है मानते थे। सातवाहन काल आते आते वे जो है स्वयं के साथ देवता के जो है तदात्मय स्थापित करने लगे। सातवाहन राजा जो है कृष्ण वासुदेव जैसे बहुत से जो है वैष्णव देवताओं के भी जो है उपासक थे। सातवाहन शासकों ने जो है भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को जो है बढ़ाया, जिसके कारण जो है आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन कोंडा और जो है अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और जो है विशेषकर उनके जो है उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु
वाकुओं के शासन में जो है बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए आपके, ठीक है, अमरावती और नागा अर्जुन कोंडा आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा सातवाहन के लिए सही है, कौन सा कथन सातवाहन के लिए सही है। तो सातवाहन जो है दक्षिण भारत में जो सबसे शक्तिशाली नहीं थे, यह कथन गलत है। शिव स्कंद सातकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे, यह गलत है आपका। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी, ये भी गलत है आपका। सही है उसको देखना, सातवाहन शासक जो दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, यह कथन क्या है, सही है आपका। डी सही है, सातवाहन शासकों को जो है दक्षिणापथ का जो अधिपति यानी स्वामी या दक्षिणाधिपति जो है कहा जाता था। दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग था, जिसका उपयोग यह पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक नाम के रूप में भी जो है किया जाता था। इस दक्षिणापथ के तटों पर जो है नियंत्रण करने के लिए सातवाहनों ने अपनी सेना को जो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण तटों पर भेजा आपका। पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य दक्षिण भारत में जो है सबसे शक्तिशाली राजवंश था आपका, जबकि ऑप्शन में दे रहा है नहीं था। पुराणों के अनुसार आंध्रो यानी सातवाहनों ने जो है 300 वर्षों तक दक्षिण में शासन किया। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान यानी आधुनिक पैठन थी। सातकर्णी शासकों में जो है सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र जो है महेंद्र, कुंतल आदि जो है प्रमुख सातवाहन शासक से। सातवाहन शासकों ने जो है उत्तर दिशा में सैन्य अभियान नहीं बल्कि पूर्वी, पश्चिमी तथा जो है दक्षिण में सेना भेजी थी आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं है, चौथा कथन आपका सही है। सातवाहन कालीन वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो कौन से कथन जो सही नहीं है, तो देखा जाए तो नागा अर्जुन कोंडा के स्तूप भीति जो है प्रतिमाओं से जो है सुसज्जित है, यह सही है आपका। अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हैं, ये भी सही है आपका। अमरावती में बुद्ध को जो है उपदेश देते हुए दर्शाया गया है, तो ये सभी जो है आपके सही है। नागा अर्जुन कोंडा यानी गुंटूर जिला जो आंध्र प्रदेश के जो है स्तूप भीति प्रतिमाओं से जो है सुसज्जित है। ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा या आचार्य नागार्जुन के नाम से जो है प्रसिद्ध है। नागा अर्जुन कोंडा में जो स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिरों के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर भी जो है शंकराचार्य ने जो है पुष्पगिरी शंकर मठ बनाया था, जो हिंदू धर्म प्रचार का जो है केंद्र था। नागा अर्जुन कोंडा की वास्तु शैली जो है निकटवर्ती अमरावती शैली से मिलती है आपका। अमरावती स्तूप में जो है बुद्ध को उपदेश देते हुए जो है दर्शाया गया, जिसमें जो है गोलाकार वेदी पर जो है बुद्ध मानव रूप में हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं आपका, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए आगे है आपका कि जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन से कथन सही हैं आपके। तो पहला है कि इक्ष्वाकु शासकों ने जो है दक्कन खनिज स्रोतों का जो उपयोग किया, यह कथन सही है। इक्ष्वाकुओं के जो शासन काल में अमरावती प्रमुख बौद्ध केंद्र बन गया था, ये भी सही है। नागार्जुन कोंडा इक्ष्वाकुओं के काल में जो है बौद्ध केंद्र बना था। ये सारे कथन आपके क्या हैं, सभी कथन सही हैं। विदेशी राजवंश से संबंधित प्रश्न है आपके। हिंद जो है यूनानी शासकों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, हिंद यूनानियों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है कि वे बैक्टीरिया में जो है राज करते थे, सही है। पार्थिया में सेल्यूकस साम्राज्य स्थापित किया था, यह भी सही है आपका। बैक्टीरिया वर्तमान के जो ईरान में स्थित है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि यह बैक्टीरिया वर्तमान के अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में बटा हुआ है, ठीक है। यूनान आक्रमण का प्रमुख कारण जो है सेल्यूकस द्वारा जो स्थापित साम्राज्य की कमजोरी थी आपका। तो यह चौथा भी सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका। बैक्टीरिया एशिया के जो है उस ऐतिहासिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला और जो है आमू दरिया के बीच स्थित है आपका, ठीक है। आगे है कि हिंद यूनानी शासन के जो है प्रभाव पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो सबसे पहले जो हिंद यूनानी ने ही जो है भारत में सोने के सिक्के जारी किए, सही है आपका। उन्होंने जो है हेलोनिस्टिक कला का जो विकास किया, भी सही है। यह कला जो है विशुद्ध रूप से यूनानी थी, तो यह कथन सही नहीं है। पहला, दूसरा सही है आपका, ठीक है। तीसरा जो है सही आपका नहीं है, क्योंकि हेलोनिस्टिक कला जो है विशुद्ध रूप से यूनानी नहीं थी,
ये सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है विजित गैर यूनानियों के साथ जो है यूनानियों के संपर्क से इसका जो है उदय हुआ था आपका। ठीक है, पहला दूसरा कथन सही है कि सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के जारी किए, परंतु उनकी यात्रा जो है कुषाणों के शासन में जो अत्यधिक बढ़ी। इन सिक्कों पर जो है पूर्व में जारी किए गए जो है सिक्कों के विपरीत राजाओं के नाम और तिथियां जो है उत्कीर्ण की जाने लगी थी आपका। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों ने जो है भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की काला चलाई, जिसे जो है हेलोनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार काला जो है इसका उत्तम उदाहरण है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। में शक अधिपत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं शक अधिपत के संबंध में। पहला कि शकों ने कुल 5 शाखाएं स्थापित की, सही है आपका। शकों की दूसरी शाखा की राजधानी तक्षशिला थी, ये भी कथन सही है। शकों की 5वीं शाखा ने जो पश्चिमोत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, यह कथन सही नहीं है आपका। पहला दूसरा सही है। शकों की 5 शाखाएं थी, प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी आपका। शकों की प्रथम शाखा जो अफगानिस्तान में तथा दूसरी शाखा जो पंजाब में स्थित थी, इसकी राजधानी तक्षशिला बनी। तीसरी शाखा मथुरा में स्थित थी, जहां शकों लगभग 2 सदियों तक जो है शासन किया। चौथी शाखा ने अपनी जो है सत्ता पश्चिम भारत में स्थापित की, जहां शकों ने जो है ईसा की 4वीं सदी के आरंभ तक जो है शासन किया। तीसरा सही नहीं, क्योंकि शकों की 5वीं शाखा ने जो है ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया आपका। ठीक है, ऊपरी दक्कन पर, जबकि इसमें कह रहा है आपका कि पश्चिमोत्तर भारत पर, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। आगे है कि शक शासक रुद्रदामन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन से कथन सही है आपके। उसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था, सही है। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो है रुद्रदामन ने जारी किया था, ये भी कथन सही है। उसने सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार करवाया था। तीनों कथन आपके रुद्रदामन के संबंध में सही है आपका। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जो है शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक था आपका। उसका जो है शासन न केवल सिंध में बल्कि जो है कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और जो है गुजरात के बड़े भाग में भी था आपका। रुद्रदामन ने विदेशी होते हुए भी जो है सबसे पहले जो विश्व संस्कृत भाषा में जो है लंबा अभिलेख, जिसे जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, जारी किया। रुद्रदामन ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित जो है कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की जो है प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार करवाया। रुद्रदामन ने इस कार्य के लिए जो सौराष्ट्र के राज्यपाल सुबिशाख को जो है आदेश दिया था। इस झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं। विक्रम संवत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। तो विक्रम और शक संवत के बीच 135 वर्ष का अंतर है, सही है आपका। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की जो है शकों पर विजय के पश्चात हुई थी। तो ये दोनों कथन क्या है आपके, सही है आपके। ठीक है, विक्रम और शक संवत के बीच जो है 315 वर्षों का अंतर है आपके। जो है संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी, जो अंग्रेजी कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले है, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 जो है ईस्वी में मानी जाती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पश्चात शुरू होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के 57 वर्ष पूर्व और 78 वर्ष पश्चात का योग जो, अच्छा ठीक है, यहाँ 135 वर्ष होगा। इस प्रकार विक्रम संवत से शक संवत के मध्य का अंतर 135 वर्ष होगा आपका। ठीक है, विक्रमादित्य की जो शकों पर विजय के पश्चात विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, जो शक विजय का प्रतीक था। इसके पश्चात विक्रमादित्य को जो है स्पृहणीय की जो है उपाधि दी गई तथा वे जो है ऊंची प्रतिष्ठा और जो है सत्ता के प्रतीक बन गए आपके। ठीक है, पल्लव शासकों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा कथन सही नहीं। उन्होंने दक्षिण भारत में अपना जो आधिपत्य स्थापित किया था, यह सही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि पल्लव शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में आधिपत्य स्थापित किया था, न कि दक्षिण भारत में। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो है गोंदोफ और नीस था आपका। ठीक है, इसका मूल निवास स्थान ईरान था, ये भी कथन सही है। इस काल में जो है सेंट थॉमस भारत आया था, ये सब कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में शकों के जो है अधिपत्य के बाद जो है पार्थियाई लोगों का जो अधिपत्य हुआ। यूनानियों और जो शकों के
विपरीत वे जो है ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक जो है छोटे से भाग पर ही जो है सत्ता स्थापित कर सके। इनके आने से पहले जो है शकों की तरह जो है पारथियाई लोग भी जो है भारतीय स्वतंत्र यानी भारतीय राजतंत्र और समाज के जो है अभिन्न अंग बन गए आपके। ठीक है, तो इसमें पहला कथन सही नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है आपके। तो देखी जाए तो कुषाण शासकों का संबंध यूची कबीले से था, यह कथन सही है। कटफिसेस प्रथम ने जो है अपने शासन में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यह कथन सही नहीं है। कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, यह कथन सही है। दूसरा कथन सही नहीं, क्योंकि कटफिसेस प्रथम ने जो है रोमन सिक्के की जो है नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने यह सिक्के जो है हिंदू कुश के दक्षिण में जो है चलवाए थे, तो इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है, स्वर्ण नहीं, आपके तांबे के सिक्के ढलवाए थे। कथन दिए गए हैं कौन से सही है, तो पहला ही जो है कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार बनवाया, यह सही है आपका। पेशावर के स्तूप और विहार की खुदाई में जो है बुद्ध और कनिष्क की जो है मूर्तियां मिली, न कि इंद्र और ब्रह्मा की, तो ये दोनों सही है। और कथन दो जो है यानी दोनों भी सही है आपका। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का महान शासक था। इसने जो है अपने जीवन में बौद्ध धर्म को जो है अपनाया, ठीक है, और इसका धार्मिक प्रचार प्रसार किया। इसने पेशावर के समीप एक स्तूप और एवं जो है बिहार का निर्माण करवाया। इस स्तूप की खुदाई के दौरान यहाँ जो है बुद्ध एवं कनिष्क की मूर्तियां मिली आपकी। ठीक है, कुषाण साम्राज्य की स्थापना जो है पेशावर के समीप ही की थी। इस साम्राज्य के जो वास्तविक संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। कनिष्क के शासन काल के समय कुषाण साम्राज्य का जो है अधिक जो है विकास हुआ। इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक जो है कर लिया था। अशोक के बाद जो है कनिष्क के शासन काल के दौरान बौद्ध संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है आपका, तो काबुल अफगानिस्तान में, ख्वारिज्म आपके बुखारा में, जो है समरकंद कॉपिसा, यह युग सही नहीं है। टोपरक कला आपके अमुदरिया, यह सही है। तीसरा युग सुमेलित नहीं है, क्योंकि समरकंद जो है कपिसा में नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, कुषाणों का जो है अधिकार काबुल घाटी, कपिसा, बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म और जो है आपका एक जगह जो है निसोगडियाना अर्थात जो है मध्य एशिया में स्थित जो है बुखारा और समरकंद में जो है ईसा की जो है तीसरी और चौथी सदी में जो है भी स्थापित रहा। इस क्षेत्र में अनेक कुषाण मुद्राएं, अभिलेख और जो है मृन जो है मूर्तिकाएं पाई गई है आपका। ठीक है, चलिए आगे कि मरुत्तर कालीन व्यापार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका। कौन सा कथन सही नहीं है, तो मथुरा वस्त्र निर्माण का केंद्र बन गया था, सही आपका। भारतीय दंत शिल्प की वस्तुएं जो अफगानिस्तान और रोम से मिली है, सही आपका। रोम की कांच की वस्तुएं तक्षशिला से मिली है, ये भी सही है आपका। उत्तर भारत में जो है रंगरेजी एक जो है उन्नत शिल्प था, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि मरुत्तर काल में रंगरेजी उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत के कई नगरों में उन्नत शिल्प थी। तमिलनाडु में जो है तिरुचिरापल्ली नगर के जो है उपांतवर्ती उरायूर में जो है ईंटों का बना रंगाई का हौज मिला है आपका। और इकमेडू में भी जो है इस प्रकार के हौज मिले हैं। ये हौज जो है ईसा की पहली तीसरी सदी के हैं। इन क्षेत्रों में जो है करघे पर जो है कपड़ा बुनने का जो है व्यवसाय भी बहुत प्रचलित है आपका। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें जो है चौथा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से कथन सही है, तो दीर्घ निकाय नामक पुस्तक में जो 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है, सही है आपका। महावस्तु में जो 36 प्रकार के जो है व्यवसायियों का उल्लेख है, ये भी सही है। तीसरा है कि मिलिंद पदों में 100 व्यवसाय का उल्लेख है, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, 100 नहीं बल्कि 75 व्यवसाय का उल्लेख है, जिनमें 60 जो है विविध प्रकार के शिल्पों से संबंध है, तो यहाँ आपका 100 दे रहा है जबकि 75 होगा। पहला और दूसरा कथन सही है। मौर्य पूर्व काल के जो है दीर्घ निकाय में लगभग 24 प्रकार की जो व्यवसायों का उल्लेख है। इसी काल में जो है महावस्तु में जो है राजगीर में रहने वाले 36 प्रकार के व्यवसायियों का जो है उल्लेख है। तो इसमें देखी जाए तो पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है।
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो व्यापारिक केंद्र और अवस्थिति, कारीमनगर आपके तमिलनाडु नहीं, आपका तेलंगाना होगा। ठीक है, नालगोंडा तेलंगाना, कठियावाड़ आपके गुजरात, उरईर आपके तमिलनाडु, यह सही है आपका। पहला युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में जो है कारिम नगर तमिलनाडु में नहीं बल्कि तेलंगाना क्षेत्र में अवस्थित था। यह शिल्पियों का एक गांव था। इस गांव में जो है बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार आदि जो है अलग अलग टोलों में रहते थे तथा कृषि मजदूर तथा जो है अन्य मजदूर एक दूसरे छोर पर बसते थे आपके। ठीक है, मौर्योत्तर काल में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है आपका। तो पहला है कि भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार जो है आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि मौर्योत्तर काल में भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच जो अधिकतर व्यापार स्थल मार्ग से होता था। ईसा पूर्व जो है पहली सदी में शकों, पार्थियनों और जो है कुषाणों की गतिविधियों के कारण जो है स्थल मार्ग से व्यापार करना जो है संकटापन्न हो गया। इसी कारण पहली सदी से व्यापार मुक्त जो समुद्री मार्ग से होने लगा था। दूसरा है कि भारत और रोम के बीच व्यापार में जो है विलास की वस्तुओं का महत्व जो है अधिक होता था। यह कथन सही है। भरच और जो है सोपारा बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तथा जो है अरिकामेडु और जो है ताम्रलिप्त पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी सही है। भरच एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो ये भी कथन सही है, पहला कथन छोड़ के आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है आपके। कुषाण और शक लोग जो व्यापार के लिए जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जो है पश्चिमी समुद्र तट दो मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग जो है तक्षशिला में जो है मिलते थे। यह कथन सही है। पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ जो है तक्षशिला को जो है निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से जो भरौच चला जाता था। तो ये भी कथन सही है, दोनों कथन सही है आपके। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपका। कौन सा कथन सही नहीं है। तो यवन शासक भारतीय मसालों को पसंद करते थे, यह सही है। दालचीनी को जो है यवन प्रिय कहा जाता था, यह कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, यवन शासक भारतीय गोल मिर्च का व्यापार करते थे, यह सही है। दूसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि यवन प्रिय शब्द का प्रयोग जो है काली मिर्च के लिए प्रयुक्त हुआ आपका। किसके लिए? काली मिर्च के लिए, न कि दालचीनी के लिए। पश्चिम के लोगों को जो है भारतीय गोल मिर्च यानी काली मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय जो है रखा गया आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो पहला है कि मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और जो है पोटीन के सिक्के बनाने के लिए प्रसिद्ध है, सही है। रोमन सम्राट जो है ट्रोजन ने जो फारसी खाड़ी का पता लगाया था, यह सही है। भारत में आए नए रोमन सोने चांदी के सिक्के की संख्या जो है 6000 से अधिक है, यह कथन सही नहीं है आपका। पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, क्योंकि भारत में पाए गए रोमन सोने चांदी के सिक्के की संख्या जो है 6000 से अधिक नहीं है, परंतु यह भी कहना ठीक कठिन है कि केवल जो है इतने ही सिक्के रोमन से आए। रोमन लेखक प्लिनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नामक अपनी विवरण में जो है अफसोस खेद प्रकट किया है कि भारत के साथ जो है व्यापार करके रोम अपना जो है स्वर्ण भंडार जो है लुटाता जा रहा है आपका। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। मौर्योत्तर काल में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, पोटीन के सिक्के बनाने के लिए जो प्रसिद्ध है आपके। इस काल के जो है सिक्का ढालने के कई प्रकार के सांचे उत्तर भारत और दक्कन में पाए गए। रोमन सम्राट ट्रोजन ने व्यापारिक मार्गों के लिए जो है फारस की खाड़ी का पता जो है लगाया। इसके कारण रोमन वस्तुएं जो है अफगानिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत में पहुंचती थी। ठीक है, तो इसमें देखी जाए तो पहला दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है आपके। तो सातवाहन और कुषाण साम्राज्यों में जो है नगरों की उन्नति का एक जो है कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था, यह कथन सही है। कुषाण साम्राज्य के कारण जो है पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर जो है समृद्ध हुए थे, ये भी सही है। कुषाण राजाओं ने जो है मार्ग की सुरक्षा का प्रबंधन किया था, ये तीनों कथन आपके सही है आपका। ठीक है, चलिए आगे है आपका। नेक्स्ट है आपका कि शक कुषाण काल में जो है भवन निर्माण
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो पक्की ईंटों का प्रयोग जो है फर्श बनाने में किया जाता था, सही है आपका। खपरो टाइलों का जो है प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाता था, ये भी कथन सही है। सुर्खी तथा जो है खपड़ा बाहर से अपनाई गई जो है नई वस्तु थी, यह कथन तीसरा कथन सही नहीं है आपका, सही नहीं है, क्योंकि शक तथा जो है कुषाण काल में भवनों के निर्माण में जो है प्रयुक्त सुर्खी और जो है खपड़ा बाहर से अपनाई गई वस्तु नहीं थी आपका, ठीक है। पहला दूसरा सही है। शक कुषाण काल में जो भवन निर्माण के कार्यों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, इनमें जो है पक्की ईंटों का जो है प्रयोग फर्श बनाने में किया गया तथा जो है खपरो यानी टाइलों का जो है प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाता था आपका। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है। अश्वघोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं आपके। तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था, सही है। अश्वघोष ने जब बुद्ध चरित्र की रचना की, ये भी सही है, दोनों कथन सही है आपका। कि महान जो है रचनाकार अश्वघोष कनिष्क का जो है समकालीन था, जिसने जो है बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, वह कनिष्क का दरबारी था। अश्वघोष की अन्य रचनाओं में जो है सौंदरानंद जो है सरिपुत्र प्रकरण और जो है गंडी स्रोत गाथा आदि प्रमुख है आपके किसके, कनिष्क के। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है आपके। यूनानी, शक, उसके बाद में कुषाण आपका, ठीक है। यानी तीनों कथन सही है। भारत पर आक्रमण जो है सबसे पहले हिंद यूनानियों ने किया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में जो है आरंभ में हिंद यूनानियों ने जो है पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया। यूनानियों के बाद शक है। यूनानियों ने जो है भारत के जितने भाग पर कब्जा किया उससे अधिक भाग पर शकों ने किया। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के अधिपत्य के बाद जो है पार्थियाई अथवा जो है पल्लव लोगों का जो है अधिपत्य हुआ। पल्लव के बाद जो है कुषाण आए, जो यूची और जो है तोखरी भी जो है कहलाते थे। कुषाणों ने जो है बैक्ट्रिया तथा जो है उत्तरी अफगानिस्तान पर अधिपत्य करते हुए शकों को जो है अपदस्थ किया आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।